आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट के मामले में एक नया एफिडेविट दाखिल किया है। कंटेम्प्ट मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद प्रशांत भूषण ने अपने बयान में कोई बदलाव नहीं किया है और ना ही बिना शर्त माफ़ी मांगी है। उन्होंने सफाई में कहा है कि उनकी ओर से किया गया ट्वीट अदालत और संविधान की रक्षा के लिए था। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनका बयान सद्भावनापूर्ण था और माफ़ी मांगने पर उनकी अंतरात्मा की अवमानना हो जाएगी। उनकी जो अंतरात्मा है उसका कंटेम्प्ट हो जाएगा। पहले महात्मा गांधी के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं दया की अपील नहीं करता हूं, कोर्ट जो सज़ा देगा मैं भुगतने को तैयार हूं। कोर्ट के फैसले पर प्रशांत भूषण ने कहा था कि मुझे दुख है, पीड़ा है कि मुझे अदालत की अवमानना का, कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया गया है, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी या जयकार के रूप में नहीं की। प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने अदालत को ये भी बताया था कि प्रशांत भूषण के बयान को जस्टिस RM लोढ़ा, कुरियन जोसेफ और AP शाह ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कोर्ट से सवाल किया था कि वो भी सब कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट का। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अगर प्रशांत भूषण माफ़ीनामा देते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। प्रशांत भूषण ने 2 अलग अलग ट्वीट में चीफ जस्टिस AS बोबड़े और 4 चीफ जस्टिस रहे जजों पर टिप्पणी की थी। उन पर सरकार के साथ मिलकर कोर्ट की गरिमा खत्म करने का आरोप लगाया था। मेरे साथ है संजय चड्ढा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल है, प्रशांत भूषण ने माफ़ी नहीं मांगी, ऐसे में अगर उन्हें सज़ा होती है तो इस सज़ा के क्या मायने होंगे, भविष्य में इसे किस रूप में देखा जाएगा? ये एक कानूनी तौर पे व्यवस्था अगर ऐसी आती है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज पे अभी भी प्रश्न उठा रहा है, और यही हम देख भी रहे हैं कि मैं आपको बल्कि अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मैं एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। एक केस होता था इंग्लैंड में, स्पाइक हेचर का केस, जिसमें डेली मिरर जो अखबार है उसने एक निर्णय आने पे कहा था, उन्होंने लिखा था कि बेसिकली 3 जजेस का निर्णय था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये 3 जजेस के बारे में यू ओल्ड फूल्स, ये हेडलाइन थी। तो उसमें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करने से पहले नहीं किया था, और जस्टिस लॉर्ड टेम्पलमैन थे। उन्होंने कहा था कि देखिए इसमें 2 बातें कही हैं, एक ओल्ड फूल, तो ओल्ड तो मैं हूं और फूल ये उनका अपना परसेप्शन है, मैं आई कांट से मनी थिंग्स। तो इस तरह हम बेसिकली वी टेक ऑल द कॉमन लॉ से हम सारी चीजें बोरो करते हैं। तो ये एक बहुत ही रिमोटेस्ट पॉसिबल स्थिति में क्रिमिनल कंटेम्प्ट को लिया जाता है। देखिए सिविल कंटेम्प्ट होता है जब आप किसी निर्णय को फॉलो ना कर रहे हो, कोर्ट का एक आदेश है उसको हम फॉलो ना कर रहे हो, तो होता है सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में 3 एस्पेक्ट होते हैं, या तो आप स्कैंडलाइज कर दीजिए और उसकी जो लॉ की जो कोर्ट की अथॉरिटी है उसको आप डिमिनिश करते हैं, तब उस स्थिति में हो सकता है, या आप इंटरफेयर कर रहे हैं जस्टिस में, जस्टिस डिलीवरी के लिए, या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये 4 परिस्थितियां वहीं पे होता है। यहाँ पे जो इन्होंने स्कैंडलाइज के उसमें लिया है, देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया अगर केस का, जहां पे स्पेसिफिकली देखिए 3 फूल, यहाँ ऐसा कहना ये यहाँ से हमारे वाले से काफी कोरिलेट हो रहा है, और जो चीजें कही हैं अगर उनको हम देखें तो ये बहुत लाइटर उसमें लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी अपनी वो है, और कई जजेस ने भी, जैसा हमने अपने कार्यक्रम में अभी आपने बताया कि कई जज भी इस चीज को कह रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ है और इसमें नहीं होना चाहिए था। और प्रशांत भूषण जी ने भी कहा है कि वो उनकी अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ होगा अगर वो क्षमा याचना मांगते हैं। जी मैं आगे बढ़ता हूँ। फिल्म अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर, उनके खिलाफ अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी है। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने पिटिशनर को लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि ये परसेप्शन ऑफ द स्पीकर है कि स्वरा भास्कर ने कंटेम्प्ट किया है, ये संस्था पर हमला नहीं है। स्वरा भास्कर ने अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक टिप्पणी की थी।
स्वरा के बयान के खिलाफ वकील अनुज सक्सेना ने स्वरा की टिप्पणी को आधार बनाते हुए अटॉर्नी जनरल से मुकदमे की इजाज़त मांगी थी। अनुज सक्सेना ने अटॉर्नी जनरल को लिखे चिट्ठी में स्वरा भास्कर के 2 बयानों का जिक्र किया था। स्वरा ने कहा था कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस था वो गैर कानूनी था और इसी फैसले में उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने मस्जिद गिराई कि मंदिर बनाने के हक में फैसला दिया और उन्हीं को ही दिया अधिकार। स्वरा ने अपने दूसरे बयान में कहा था कि हम एक ऐसी सरकार द्वारा शासित हैं, हम पर एक ऐसी सरकार राज कर रही है जो हमारे संविधान में विश्वास नहीं करती। हम ऐसे पुलिस फोर्स द्वारा शासित हैं, हम पर राज कर रहे हैं जो संविधान में भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अभी ऐसी हालत में हैं जहाँ हमारी अदालतें इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि वो खुद संविधान में भरोसा रखते हैं। ये स्वरा का बयान था। अटॉर्नी जनरल के इनकार के बाद अब सॉलिसिटर जनरल से अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग की जाएगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अटॉर्नी जनरल ने स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना का कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी। आप स्वरा के बयान और प्रशांत भूषण केस में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अगर दोनों के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दोनों ने बातें कही हैं और वो अगर देखा जाए तो अगर इसी एनोलॉजी को लेके जो प्रशांत भूषण जी के उसमें ली गई है, जो स्वरा ने कहा है वो एक जो मेरे हिसाब से जिसको जो अटॉर्नी जनरल ने उसको एक फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट जो अलाउड है। देखिए, सेक्शन 3 में ही इसको फर्दर अलाउ किया गया है कि अगर आप जजमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो ये अलाउड है। ये बड़ा ही वैसा है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम पा रहे हैं, जैसा कि इंटरप्रिटेशन की जा रही है, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये स्कैंडलाइज करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए कहीं से स्वरा का बयान जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है। और मेरी यही ओपिनियन प्रशांत भूषण जी वाले केस में भी है। तो मैं एक बड़ी फेयरनेस के साथ, अपने विवेक के साथ ये कह रहा हूं कि ये एक फेयर क्रिटिसिज्म है जो स्वरा ने किया है। तो फेयर क्रिटिसिज्म एक डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट है हमारा, उसमें अलाउड है, मेरा ऐसा मानना है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। हम प्रशांत भूषण का जो जिक्र किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को बेशक दोषी माना हो, लेकिन जुडिशरी से जुड़े हुए बहुत से लोग उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे कुरियन जोसेफ की मांग है कि मामले की सुनवाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि प्रशांत भूषण को सज़ा न दी जाए। उन्होंने आम लोगों के हित में शानदार काम किया है। अटॉर्नी जनरल रहे सोली सोराब जी ने भी भूषण का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सज़ा न देने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जस्टिस समेत 3000 से ज़्यादा लोग प्रशांत भूषण के समर्थन में कैंपेन चला रहे हैं। यूके में है वकीलों की एक बार ह्यूमन राइट्स कमेटी, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। 20 अगस्त की सुनवाई में बेंच ने कहा था कि दोष साबित करने को लेकर उनकी दायर जो रिव्यू पिटिशन पर जब तक फैसला नहीं हो जाता, सज़ा प्रभावी नहीं रहेगी। यानी प्रशांत भूषण के पास हक है कि जो भी फैसला कल आएगा उस पर वो रिव्यू पिटिशन दाखिल करें, और जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो सज़ा नहीं दी जाएगी उनको, जिसका ऐलान कोर्ट ने करना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है संजय, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि रिटायर्ड जज, वकील, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, सज़ा नहीं देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने रुख पर कायम है। इसे क्या माना जाए? कहीं इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लेफ्ट स्टिक, कहीं इस जाल में फंस तो नहीं गए हैं कि शेर की सवारी की है, ना उतरते बन रहा है, ना ही लगातार सवारी करते बन रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे जो आपने जस्टिस कुरियन जोसेफ की बात की, उन्होंने कहा कि एक बड़ी बेंच को देखना चाहिए इसमें, और ये मेरे ख्याल से जो कानून की व्यवस्था है पुरानी, उसमें भी ये कहा गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसका निर्धारण करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ी बात होगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे अहम है, जैसा कि 2 मांगे प्रशांत जी ने की थी, पहली
कि दूसरी बेंच को ये दे दिया जाए। निर्णय आपने दे दिया है, जो मेरे पर जो मुझे सजा मिलनी है उसका निर्णय दूसरी बेंच करे, पहला चीज। और दूसरा, जब तक कि रिवीजन नहीं होता तब तक के लिए इसको क्यों नहीं आप पोस्टपोन कर देते। और तीसरी बात जो कि 3000 लोगों ने लिख के दी है कोर्ट को, कि इस पीरियड में जब कोरोना चल रहा है और ऐसी स्थिति में हमको ऐसा लगता है कि आप जो सुनवाई पुनः करें, और वो सुनवाई जब कोर्ट पूर्णतः खुल जाए उसके बाद करें। ये एक बात है, और दैट्स व्हाट आई फील। मेरे ख्याल समय का अभाव है, मैं यहीं पे विराम दूंगा। जी जी, बहुत